हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टैटिक्स के क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली माध्य मीन के बारे में और उसके मेथड्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं एक विशेष क्वेश्चन से उन तीनों मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, उसमें क्या हमारी कमियां रह जाती हैं, क्या हम उसके साड़ी को हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, कैसे बनाना है, हर स्टेप में कैसे, कौन सा स्टेप हमको यूज़ करना है, कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है। तो तीनों से आंसर एक सेम आता है, बट किस कंडीशंस में हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, एलसीएम यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, स्टेप अप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों सारणी दी गई है, विशेष सत्ता में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। पहला जो है रो है आयु, 5 से 15 के बीच में जो एज है वो रोगियों की संख्या 5 उसमें भर्ती होती है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे ग्रुप डाटा दिए गए हैं, एज लिमिट दी गई है 15 से 25 और इसमें 12 हुआ, 25 से 35 में 20 रोगियों को एडमिट किया गया। ठीक है, तो रोगियों की माध्य आयु ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि मीन आपको फाइंड करना है। और इसमें कंडीशन ये नहीं दी गई है कि आपको किस मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से, उन तीनों में किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हम पहले मेथड से डायरेक्ट मेथड से ही यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है, आपको ये सारणी बना लेनी है। ठीक है, ये जो ग्रुप डाटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, ये आपको लिख लेना है, फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, मतलब रोगियों की संख्या। ठीक है, और उसको ऐड कर लेना है कि कुल रोगियों की संख्या, मतलब कुल जो पेशेंट हैं उनका नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है, 80 हैं। ठीक है, यहाँ सिग्मा FI से दिखाया जाता है, सिग्मा एक समेशन का चिन्ह है, ये एक रोमन लेटर है, कैपिटल लेटर। ठीक है, और F से फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, ओके। आप यहाँ पे क्लास जो इंटरवल दिया हुआ है इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मध्य बिंदु। ठीक है, 5 और 15 का जो मध्य बिंदु है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप जो है 5 + 15/2 करके आप हाफ कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10। ऐसे ही ये सारे ग्रुप डाटा को 15 25 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 आएगा। 25 35 को ऐड करेंगे तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सारे आप डाटा को शो कर लेंगे। इसको कहते हैं मार्क, क्लास मार्क। ठीक है, वर्ग चिन्ह XI से शो करते हैं। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब ये 2 ग्रुप डाटा था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नंबर्स में शो कर दिया। तो अब हम XI और FI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ, यहाँ पे 10 को 5 से, 20 को 12 से, 30 को 20 से, 40 को 24 से, ऐसे ही सभी को मल्टीप्लाई करके एक नई कॉलम जनरेट करेंगे FI XI का। ठीक है, और यहाँ पे उसका समेशन कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, कुल सभी को जोड़ देंगे। 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 50 आया, 20 12 का 240, ऐसे ही 690 960 750 एंड 240, इसको ऐड करने पे आपको टोटल जो है 2840। इसको हम दिखा रहे हैं FI XI का समेशन, सिग्मा FI XI। ठीक है, ये इसका डिनोटेड सिंबल है। ठीक, अब आप क्या करते हैं कि इनका रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, वही आपका माध्य हो जाता है। क्या होता है? माध्य हो जाता है। रेशियो फाइंड करते हैं और हम X बार माध्य को दिखाते हैं, और सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये रेशियो जो है, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाता है और डाटा जो है माध्य आयु आपको मिल जाती है। ठीक है, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ठीक है, X बार से हम शो करते हैं। ठीक है, और इसको आप आंसर आप ले आएंगे, इसको कैंसिल कर लीजिए आप, 0 को 0 से कैंसिल करिए और 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 3 टाइम्स, ये डिवाइड होगा, फिर 5 टाइम्स होगा, फिर 0.5 आएगा। ठीक है, ये आपका इतना एज आ गया और
आपका आंसर 35.5 ईयर। यही आपका माध्य आयु हो गया, मीन हो गया। ये हुआ आपका प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एज्यूम मेथड्स, ठीक है, लघु विधि है ये, और इसको कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। दोस्तों हम xi वाले कॉलम में एक एज्यूम मीन ले लेंगे, ठीक है, कल्पित माध्य अपनी तरफ से लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कैसे ले लिया जाएगा, इसको कैसे हम मान लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से 6 तक ये जो है कॉलम में इतने परसेंट है, 6% है। 6 एक इवन नंबर है, ठीक है, और इवन के लिए हम लोगों के पास जो है दो माध्य आते हैं, 6/2 एंड 6/2 + 1। ये आपका आ जाएगा फोर्थ, चौथा, और यहाँ पे तीसरा। ये दो एज्यूम मीन होंगे आपके पास, 30 और 40। हमने 40 लिया है, ठीक है, और 40 को लेके हम इसको फाइंड करेंगे। आप 30 भी ले सकते हैं, ठीक है। कल्पित माध्य ए, एज्यूम ए से दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये लेना है आपको xi में, ठीक है, जो क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उसमें से लेके आपको 1% को सभी में से माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस कर दीजिए, सभी में से माइनस कर दिया, ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक आदमी को उठाइए और इन सभी में से खुद में से ही माइनस कर दीजिए, और आपको नया कॉलम मिल जाएगा डी का, विचलन का है। देखिए डेविएशन यही फाइंड करते हैं कि ये जो पर्सन है और इसके बीच में जो डेविएशन चल रहा है, विचलन चल रहा है, वो क्या है। तो xi में से a माइनस किया है, इसी कॉलम में सारा खेल है, ठीक है। और डी फाइंड करेंगे। अब 10 में से -40 जाएगा तो -30 आएगा। ऐसे ही आप डाटा जो है सब शो कर देंगे, ठीक है। 20 में से 40 जाएगा तो -20 आएगा, 30 में से 40 जाएगा तो -10 आएगा, और 40 में से 40 जाएगा तो 0 आएगा। अब आपका आ गया है डेविएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड में, ठीक है। लघु विधि में हम डी की मल्टीप्लिकेशन fi से करते हैं, ठीक है। तो ये 5 का और 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और न्यू कॉलम मिलेगा fi di, और ऐसे ही हम सभी रो में करेंगे 12 का 20 से। आपको ये एक कॉलम मिल गया fi di का, मल्टीप्लाई करके दोनों इस कॉलम को fi को और di को, ठीक है। अब ये आंसर आया इसमें -360 fi di, सिग्मा fi di। तो माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा सर, ये होगा आपका a प्लस ये रेशियो सिग्मा fi di और सिग्मा fi। अब इसमें आप देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दिया, a की वैल्यू 40 और fi di की वैल्यू -360, ठीक है। यहाँ माइनस हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 8 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 35.5 आएगा। तो आंसर आपका हो गया x बार इक्वल टू 35.5। अब ये जो है सेम इसी कॉलम इसी रो में मिल रहा है, ठीक है, 35 - 45 में क्लास इंटरवल में, और सेम वही आंसर दे रहा है जो हम डायरेक्ट मेथड से निकाले थे। यहाँ ये डायरेक्ट मेथड से निकाले थे, अब एज्यूम मीन मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों आप देखेंगे कि नेक्स्ट का थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है, पद विचलन विधि, ठीक। स्टेप डेविएशन मेथड में आप देख रहे हैं कि ये तो आपका हो गया डी डायरेक्ट मेथड, और ये हो गया आपका एज्यूम मेथड। अब आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ करना नहीं है दोस्तों, आप क्लास इंटरवल का गैप देख लीजिए, ठीक है, कितना ये जो है आपका रेंज है 5 to 15 के बीच में 10 का रेंज है। क्या है? 10 का रेंज है, सभी में 10 का रेंज है। यही 10 जो है डेविएशन में डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, इसमें 10 से भाग दे दीजिए -30 में, इसमें भी -20 में 10 का भाग दे दीजिए, और आपको जो वर्ग माप जो क्लास स्केल h आया है उसी से इसमें डिवाइड कर देना है। तो डेविएशन के बाद आपके पास आ जाता है ui, ठीक है, d/h। डेविएशन में ही हमने क्या किया, h से डिवाइड कर दिया। h क्या है, क्लास इंटरवल की रेंज है। तो 10 से भाग देंगे 30 में तो क्या आएगा, 3 -3।
और यहाँ पे हम एक नया कॉलम लेंगे FI/UI। कैसे? F का और UI से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे। अब यहाँ 10 से भाग दिया, देखिए सब आ गया। 0 में 10 से भाग देंगे 0 ही आएगा। आगे देखते हैं, FI/UI का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए कि UI है और FI इस कॉलम का, और 3 से 5 का -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। 12 का -2 से, 20 का -1 से, 24 का 0 से, 15 का 1 के, 4 का 2 से। ठीक है, F का UI से मल्टीप्लाई करेंगे, FI/UI आ जाएगा। इसको भी जोड़ लेंगे, सेम वही प्रोसेस, सिग्मा FI/UI -36 आ गया। अब आप देखिए कि माध्य के लिए फार्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI ऑन सिग्मा FI। ये फिर से आप देखिए कि रेशियो फिर निकाला गया। ठीक है, और इंटू h किया गया। ये जो आपको h जो मिल रहा है इंटू H10 जो इसका गैप मिल रहा था। ठीक है, वर्ग अंतराल का रेंज। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a तो वही रहेगा आपका 40। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हटाइए, और ये 10 से 88 टाइम्स 8 से इस 4.5, और 4.5 को माइनस कर दिए 40 से, आपको मिल जाएगा 35.5। तो x बार इतने वर्ष आ गया आपका। ठीक है, 35.5 ईयर। ये आपका इस रेंज में आ रहा है, यहाँ वाले रेंज में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तीनों में आपको आंसर यही मिल रहा है। यहाँ पे एक बात आपको विशेष रूप से मैं बता दूं, देखिए FI/XI और FI/DI और FI/UI सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, उससे कम में इसमें होता है, और FI/UI में तो और भी मिनिमम कैलकुलेशन होता है। तो देखिए मिनिमम कैलकुलेशन वाला ही सबसे शॉर्ट। देखिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन, पद विचलन, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेप डेविएशन वाला मेथड है ये सबसे सॉलिड मेथड है। ठीक है, ये आप FI/XI का यूज जो है बड़े डाटाज में नहीं कर सकते हैं, लेकिन FI/DI का यूज जो है आप बड़े डाटा में यूज करेंगे। ये डाटा अगर अधिक हो तो कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। इसलिए देखिए इन तीनों का अलग अलग महत्व है। ठीक है, कम डाटा हो तो FI/XI से आप कर लीजिए, अधिक डाटा हो तो FI/DI से कर लीजिए, FI/UI से कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि इन तीनों का जो है यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैलकुलेशन से बचना है तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अगर ये डाटा अधिक दिया है तो कैलकुलेशन ये दोनों सही होंगे। ठीक है, आगे की चर्चा में मैं बताऊंगा कि और भी इसमें क्या क्या क्लू हैं। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम आपको एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुलक के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग फॉर मी। DMCQ में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद।